जय श्री गणेश हर हर महादेव महादेव शंकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं एक नई वीडियो लेकर आया हूं, एक नई जानकारी लेकर आया हूं कि किसी प्रेत को कितने प्रकार से निकाला जाता है, कितने प्रकार से हटाया जाता है, हमेशा के लिए कितने प्रकार से उतारा जाता है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। मैं ये बताने जा रहा हूँ कि किसी प्रेत को कितने प्रकार से उतारा जाता है। किसी के शरीर में प्रेत है, मसान है, जिन है, कहने का मतलब है किसी के शरीर में कोई नकारात्मक शक्ति है, कोई चुड़ैल है, कोई भूत है, तो उसको कितने तरीके से शरीर से बाहर निकाला जा सकता है। और परमानेंट तरीके से भी मैं आपको बताऊंगा कि परमानेंट तरीके से कैसे उसको बाहर निकाला जाता है, ताकि फिर वो उस शरीर में दोबारा प्रवेश ही ना करे और उस व्यक्ति को वो दुखी ही ना कर सके। सबसे पहले ये आपको जानना जरूरी है कि कोई प्रेत, कोई भूत, जिन, मसान जो है, नकारात्मक शक्ति आपके शरीर में कैसे प्रवेश करती है, वो कहाँ तक आपके शरीर पर कब्जा कर लेती है। आपने सुना ही होगा कि बहुत से भक्त, बहुत से तांत्रिक ये बोलते हैं, जो भक्ताई लाइन में हैं, वो बोलते हैं कि इस प्रेत को 20 साल 30 साल हो चुके हैं, इसको निकालना मुश्किल है। कई लोग ऐसे बोलते हैं कि इसको जल्दी नहीं हटाया जा सकता। तो वो ऐसा क्यों बोला जाता है? अगर कोई प्रेत शरीर में प्रवेश कर गया है, जिस प्रकार किसी प्रेत को 6 महीने हुए हैं शरीर में, तो उसको निकाला जा सकता है, तो 20 साल वाले प्रेत को भी निकाला जा सकता है। पर ऐसा नहीं है, आपको इस चीज़ को समझना होगा। जैसे कोई बीमारी लगी है, जैसे कैंसर जैसी बीमारी लग जाती है, तो उसके लक्षण आपको मिलने लगते हैं, तो आप उसका इलाज करना शुरू कर देते हैं, तो ठीक है, वरना वो बढ़ जाता है तो उसका इलाज नहीं हो पाता। उसी तरीके से अगर प्रेत को पकड़ लिया, बहुत ही कम समय में उसको पकड़ लिया, तो बहुत अच्छी बात है। वो शरीर को ज़्यादा दुख नहीं देता, हानि नहीं देता। अगर 20 साल 30 साल 50 साल उस प्रेत को हो जाते हैं शरीर के अंदर, तो वो आपके शरीर में भयंकर से भयंकर बीमारी बना देता है। जिस तरीके से किसी लकड़ी को दीमक खोखला कर देता है, और उसी प्रकार से एक प्रेत आपके शरीर को खोखला करता चला जाता है, खोखला करता चला जाता है, आपके शरीर में कुछ नहीं बचता। तो जब आपके शरीर में प्रेत 20 साल 30 साल 50 साल से रहता है, तो वो बड़ी से बड़ी बीमारियों को करने में सक्षम हो जाता है। क्यों कर लेता है? क्योंकि सबसे पहले जब आपके शरीर में प्रवेश करता है, तो वो आपके बाहरी तल पर बैठता है, यानी कि आपके बाहरी आवरण पर बैठता है। पर जैसे जैसे उसको समय होता चला जाता है, वैसे वैसे वो आपके आवरणों को चीरता हुआ आपके रक्त में प्रवेश कर जाता है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं, जैसे 7 दरवाजे हैं, 10 दरवाजे हैं, और लास्ट के दरवाजे में आपको जाना है, तो एक एक दरवाजे को आप खोलते हुए चले जाएंगे। उसी प्रकार प्रेत आपके जो लेयर होती है आपके मन की, उनको हटाता हटाता वो आपके रक्त में प्रवेश कर जाता है, और आपके शरीर में प्रवेश करके वो आपके शरीर में कैंसर, टीबी, शुगर, बड़ी बड़ी बीमारियां, जिससे व्यक्ति जल्दी से उबर नहीं पाता, ऐसी ऐसी बीमारियां लगा देता है, फोड़े बना देता है। और इन फोड़ों का इलाज हो सकता है अगर उस प्रेत का इलाज कर दिया जाए। पर अगर प्रेत उससे ज्यादा समय तक रहता है, तो इस बीमारी को, जो कि प्रेत की बीमारी थी, वो इस बीमारी को शरीर की बीमारी में कन्वर्ट कर देता है, और वो शरीर फिर उसको भुगतता है। ये बहुत से लोगों को नहीं पता। अगर वो खून में प्रवेश नहीं करता, तो वो आपको मामूली दिक्कतें देता है, परेशानियां देता है। जैसे कि आपका सिर दर्द करेगा, जहाँ पर वो बैठेगा वहाँ दर्द करेगा, आपको सोने नहीं देगा, आपको दबाव महसूस होगा। इस प्रकार की परेशानियां वो आपको करता है। पर जैसे जैसे उसको समय होता जाता है, वो वैसे वैसे बीमारियों को भयंकर करता जाता है, पीड़ा को भयंकर करता चला जाता है, और आपकी मानसिक स्थिति को भी बहुत बुरी तरह खराब कर देता है। तो एक प्रेत को अगर जितनी जल्दी तरीके से उसको निकाल दिया जाए, तो उतना अच्छा होता है। प्रेत आपके मुंह से प्रवेश करता है, आपकी आंखों से प्रवेश करता है, के 9 द्वार होते हैं आपके शरीर में, उनमें से किसी द्वार से भी प्रवेश करता है। जो गलत द्वार होते हैं उनमें से भी प्रवेश कर जाता है। देवता अगर प्रवेश करते हैं, तो वो ब्रह्मनंदन से प्रवेश करेंगे या आपकी आंखों से प्रवेश करेंगे, चाहे वो ब्राह्मण देवता हो, चाहे वो आपके इष्ट देव हों। किसी शरीर में सवारी आती है या देवता आपके मन में वास करते हैं, तो ये आपके शरीर में प्रेत जो है बैठ जाते हैं, वो उसके बाद आपको परेशानियां देते हैं। अब मैं आपको इनके थोड़े लक्षण बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इनका उतारा कैसे किया जाता है। लक्षण जैसे रात को दबाव पड़ना, आपको गंदे गंदे सपने दिखाई देना, महिलाओं को और पुरुषों को संभोग के दृश्य दिखाई देना, चित्र दिखाई देना, संभोग के दृश्य देखने के बाद आंखें खुलते ही शरीर का टूटना, एक तरीके से दर्द होना शरीर का, ये लक्षण होते हैं। चिड़चिड़ापन रहना, अकेले रहने का मन करना, काम करने का मन ना करना, घर के संबंधों को नहीं मानना, जैसे पति पत्नी का हो गया, माँ बेटे का हो गया, भाई बहन का हो गया, तो ये सब लक्षण होते हैं। उतारने की बात करें तो किसी प्रेत को उतारा कैसे जाता है?
प्रेत को उतारने का मतलब होता है, हटाने का मतलब होता है उसको उस शरीर से अलग कर देना। जिस शरीर पर उसने काबू कर रखा है, कब्जा कर रखा है, उससे उसको अलग किया जाता है, कर दिया जाता है। अब 6 महीने के प्रेत को भी अलग किया जाता है और जहाँ जिसको 20 साल, 30 साल, 50 साल हो गए उसको भी अलग किया जाता है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि किस किस तरीके से उसको अलग किया जा सकता है और मैं फिर आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप उसको परमानेंटली शरीर से बाहर निकाल सकते हैं ताकि वो दोबारा आपके शरीर में प्रवेश ना कर सके। पहला तरीका होता है वो होता है उतारे के द्वारा। जैसे कई देवताओं के अलग अलग उतारे होते हैं, उनके भोग प्रसाद होते हैं। कई लोग जैसे लड्डू पर उतार देते हैं, पान पर उतार देते हैं, लौंग पतासों पर उतार देते हैं, नारियल पर उसको उतार देते हैं। उतारने का मतलब होता है कि किसी सामग्री को आपके शरीर के ऊपर से, आपके सिर के ऊपर से 7 बार उतारना, जिससे वो प्रेत उस सामग्री में आ जाता है आपके शरीर को छोड़कर। आप इस तरीके से कह सकते हैं कि वो सामग्री जो आप उतारते हैं तो उसमें वो कैद हो जाता है। एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ कि उतारने का मतलब क्या होता है। उतारने का मतलब जैसे आपकी घड़ी चलती है 1 2 3 4, इसको क्लॉकवाइज कहते हैं। तो उतारना क्या होता है, और अगर आपको उतारा करना है तो आपको घड़ी की उल्टी दिशा में उतारना होगा। आपको उल्टी दिशा में घुमाना होगा अपने सिर से या अपने पूरे शरीर से। जैसे घड़ी घूमती है क्लॉकवाइज, वैसे नहीं उतारना है, आपको उल्टी दिशा में उतारना है। जैसे 12 11 10 9 8 इस तरफ उतारना है। और सर के ऊपर से भी उतारा जाता है और सर से पैर तक भी उतारा जाता है। तो वो जो प्रेत होता है वो सामग्री में आ जाता है। कई लोग नींबू से उतारा कर देते हैं, कई लोग जायफल से उतारा करते हैं। जिस प्रकार का जिस देवी का जो भोग होता है, देवता का भोग होता है, उसी प्रकार से उतारा किया जाता है। कई लोग जो देवता की जोड़े में शक्ति चलती हैं उसका भी उतारा करते हैं, उसका भी भोग प्रसाद लगा के तब उतारते हैं। जैसे नारियल, जायफल ले लिया, 5 प्रकार की मिठाई ले ली। जैसे माता काली का उतारा करते हैं तो उसमें माता मदानन की 5 प्रकार की मिठाई लगाते हैं। माता काली का जायफल हो गया, नींबू हो गया, ये सामग्री लेनी होती है और सिंदूर लगाना होता है, तब जाकर उसको उतारा जाता है। तो उतारा ऐसे होता है। उतारा जो है अधिकतर किया जाता है उस शक्ति को उतारने के लिए। उतारने के बाद उस जो प्रेत है उसको शक्तिशाली शक्ति के नीचे रख दिया जाता है, यानी उसके बंधन में हो जाता है। जैसे वो सामग्री आप शमशान में रख देते हैं तो वहां पर वो बांध दिया जाता है, उस शक्ति के नीचे रख दिया जाता है। शमशान में उतारे को भेज दिया जाता है। कई लोग चौराहे पर रख देते हैं, जो कि गलत है। वैसे तो माता चौराहे वाली हैं जो वो उसको अपने काबू में रखती हैं, अपने पास रख लेती हैं, अपनी शक्ति से बांध लेती हैं उनको। पर फिर भी आपको चौराहे पर नहीं रखना चाहिए क्योंकि किसी का पैर आ सकता है। तो ऐसी जगह पर रखें जैसे कि शमशान में, जहाँ पर लोग कम जाते हैं। दूसरा होता है उसको राजी राजी भेज देना। कहने का मतलब है जैसे कोई भी प्रेत होता है उसको ज़्यादा जबरदस्ती ना करना, उससे ये कहना कि तू इस तरीके से चला जा, तो इसको दिक्कत मत दे। तो वो राजी राजी जो चाहता है, जैसे उसको कपड़े चाहिए, उसको खाने के लिए लड्डू चाहिए। जैसे कई लोग हैं जो जल के मर जाते हैं तो वो फिर नंगे घूमते हैं, तो अगर उनको आप कपड़े देते हैं दान तो उनको वो कपड़े पहुंचते हैं। तो इस तरीके से उनको ये चीज़ देकर उनको उनके स्थान पर बैठा दिया जाता है। उनसे कोई उतारा नहीं किया जाता। जैसे आप कह सकते हैं कि उनको राजी से, उनको अपनी मर्जी से उनको भेज दिया जाता है। तीसरा तरीका होता है देवता से उसको बलपूर्वक उतारना। देवता जो होते हैं उसको बलपूर्वक अपनी शक्ति से, जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसके शरीर से हटाते हैं। अपनी शक्ति के माध्यम से उसको उसके शरीर से उतार देते हैं, निकाल देते हैं। फिर वो देवता जाने किस चीज़ के नीचे उसको रख रहा है, कहाँ उसको बांध रहा है, कहाँ उसको भेज रहा है, वो देवता जाने। चौथा तरीका होता है उसको पीड़ा देकर। पीड़ा देकर यानी उसको मजबूर करना। पीड़ा देकर उसको मजबूर इतना किया जाता है कि वो शरीर को छोड़ देता है। अब ये कैसे, जैसे कई लोग जैसे तावीज़ दिए जाते हैं, गंडे दिए जाते हैं, पीने के लिए भी दिए जाते हैं, या कई लोग मंत्र जाप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, या अभिमंत्रित जल पीते हैं। तो जब वो शरीर के अंदर जाता है तो उसको पीड़ा होती है। जब वो भजन सुनता है तो उसको पीड़ा होती है, या पाठ करता है व्यक्ति तो भी उस प्रेत को पीड़ा होती है। अगर आप जो मंत्र जाप करते हैं, पूजा करते हैं, जैसे आप चालीसा करते हैं, आप कोई पाठ करते हैं, तो आप लंबे समय तक करते हैं, तो जो प्रेत है उसको पीड़ा होती है तो वो शरीर को छोड़ देता है। पर शरीर को छोड़ देता है जब उसको आप बंद करेंगे, पूजा पाठ को आप चालीसा बंद करेंगे, मंत्र जाप बंद करेंगे तो वो फिर आ जाता है। सोते समय आप पाठ नहीं करोगे तो फिर आपको वो परेशान करेगा रात के समय। तो इसकी बात करते हैं परमानेंट सोल्यूशन की। परमानेंट सोल्यूशन होता है
उसको अपने शरीर से निकाल कर और जितना हो सके आप अपने तेज को बढ़ाइए, अपने ऑरे को बढ़ाइए, अपने सर पर गुरु का हाथ रखवाइए और ज़्यादा से ज़्यादा आप मंत्रों का जाप कीजिए ताकि आपका ऑरा बढ़े, स्ट्रोंग हो, जिससे आपके शरीर में कोई नकारात्मक शक्ति प्रवेश ना कर सके। रोज मंत्र जाप करने से, चलते फिरते मंत्र जाप करने से आपका ऑरा इतना मजबूत हो जाता है कि आपकी आत्मा जो होती है उसके ऊपर एक ऐसा ताला लगा देता है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी बाहर की शक्ति, गलत शक्ति आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती। तो ये थी जानकारी दोस्तों। मुझे विश्वास है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हम जो नई वीडियो डालें, नई जानकारी डालें, वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि जिनको भूत प्रेत की बाधा है, दिक्कत है, उन तक ये पहुंच सके वीडियो और वो अपनी समस्या का समाधान कर सकें। लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। महादेव और माता पार्वती से ये मैं प्रार्थना करता हूँ सदैव आप पर कृपा बनाए रखें, आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, आपकी हर समस्या दूर हो, हर दिक्कत दूर हो, हर परेशानी दूर हो। तो हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।